जय मसीह की साथियों, परमेश्वर का अनुग्रह और दया आप सभी पर बनी रहे। आमीन। दोस्तों, हमारा आज का विषय है बुद्धि और समझ क्या है। बाइबल हमें इस विषय में क्या सिखाती है। अक्सर हम ऐसे लोगों को अपने आसपास देखते हैं जो संसार की दृष्टि में बहुत ही बुद्धिमान और समझदार माने जाते हैं, और जिस रीति से संसार बुद्धिमत्ता और समझदारी को तोलता है, क्या परमेश्वर भी उसी रीति से तोलता है? क्या परमेश्वर भी वैसे ही देखता है? तो दोस्तों, आप जानते हैं संसार में बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? संसार में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ऊंची पदवी पे बैठा है, जो धन धान्य से संपन्न व्यक्ति है। ऐसे लोगों को ही हम बुद्धिमान समझते हैं, जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो। ऐसे लोग, उदाहरण के लिए जैसे शिक्षक, अध्यापक को लोग बुद्धिमान समझते हैं कि नहीं, ये अध्यापक है। कोई जो ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है उसे भी समझते हैं। किसी के पास ज्यादा पैसा हो वो बोलते हो क्या दिमाग पाया है, क्या आइडिया था इसका, बहुत बुद्धिमान है, तभी तो इतना पैसा कमा लिया। साइंटिस्ट या ये जो कवि या शायर लोग होते हैं, इन्हें भी बुद्धिमान समझा जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। संसार ऐसे लोगों को ही बुद्धिमान और समझदार समझता है, जानता है, और संसार की दृष्टि में ये हो भी सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की दृष्टि में भी ये लोग वैसे ही बुद्धिमान और समझदार हों, क्योंकि लिखा है यशायाह नबी की किताब अध्याय 55 और उसके 8 वचन में, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। और 6वें वचन में 9वें वचन में लिखा है आगे, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जी हाँ, हमारे और परमेश्वर के विचार जरूरी नहीं कि एक जैसे ही हों, वो एक समान नहीं है। इनमें जमीन और आसमान का अंतर है। पहला शमूएल उसका अध्याय 16 और उसके 7 वचन में क्या लिखा है, उसके अंतिम भाग में लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। जी हाँ, मनुष्य बाहर का रूप देखता है कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत समझदार है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छी जॉब करता है। संसार के अपने पैमाने हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा की आंखें मन पे लगी रहती हैं। उसकी आंखें नीयत पे लगी रहती हैं। तो ये अंतर है हमारे और परमेश्वर के बीच में। तो आइए हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय में क्या कहता है। 3-4 वचनों को हम लेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, तो संयम बनाए रखें। नीति वचन उसका अध्याय 1 और 7 वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। नीति वचन अध्याय 9 उसके 10 वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। तो बुद्धिमान कौन हुआ? जो यहोवा का भय मानता है और जो उस परम पवित्र ईश्वर को जानता है, वही समझदार है। नीति वचन अध्याय 7 उसके 4 वचन हमें समझाता है कि बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। अर्थात बुद्धि और समझ के साथ एक रिश्ता स्थापित कर। भजन संहिता 111 अध्याय वचन 10, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। अब देखिए ये भय शब्द को,
ये भय जो है, ये इसे होली फेयर या पवित्र भय कहा गया है। ये वैसा भय नहीं है कि हम किसी ताकतवर इंसान से, किसी अधिकारी से डरते हों और उस डर में कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए, कहीं हमारी जान ना चली जाए काम करते। नहीं, ये पवित्र भय है। ये वैसा ही भय है जैसा हमारे माता पिता हमें कहते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, ये काम गलत है, इसे टच नहीं करना, उस रास्ते पे नहीं जाना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें मार डालेंगे और इस डर से हम वहाँ नहीं जाते। नहीं, हम उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे माता पिता हमसे ज़्यादा तजर्बेकार हैं, उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो जो बातें बोल रहे हैं हमारी भलाई के लिए हैं। उसी आदर भाव में, उसी प्रेम में हम वो नहीं करते, तो उसे भी भय कहा जाता है। ये वैसा ही भय है, यहोवा का भय मानना। हर वचन हमें भय के विषय में सिखाता है कि बुद्धि का संबंध भय से ही है और ये भय परमेश्वर का है। नीति वचन अध्याय 4 उसके 7 में लिखा है, बुद्धि श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचे पे है। जो मूढ़ है, जो मूर्खों से पा ही नहीं सकता, बहुत ऊंचे पे है बुद्धि। नीति वचन 4:7 में बुद्धि श्रेष्ठ है, उसकी प्राप्ति का यत्न कर। तो जो लोग यहोवा का भय मानते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वे ही बुद्धिमान हैं। जो लोग नए हैं, मैं उन्हें बता दूं, यहोवा जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका संबंध परमेश्वर से है। परमेश्वर को ही यहोवा कहा जाता है। बाइबल में परमेश्वर का नाम यहोवा है। ये वही परमेश्वर है जो सृष्टि का रचयिता है, सनातन ईश्वर, परम प्रधान, परम पवित्र, परमात्मा, परमेश्वर। तो जो लोग यहोवा का भय मानते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वे ही बुद्धिमान हैं परमेश्वर की दृष्टि में। बाकी कितने भी पढ़े लिखे हैं आप, कितने भी धन धान्य से संपन्न हैं, परमेश्वर की दृष्टि में आप बुद्धिमान नहीं हैं। नीति वचन 1:7 में जैसे हमने पढ़ा, जो मूर्ख लोग हैं, जो मूढ़ लोग हैं, वे ही बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। जिनके पास ज्यादा पैसा है आज, वो क्या करता है? वो बुद्धि को खरीदने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे जानता ही नहीं है। वो डिग्रियां इकट्ठी करता है और आज आराम से ये काम हो जाता है। नीति वचन अध्याय 17 उसके 16 वचन में हमने देखा, या हम देखते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। नीति वचन अध्याय 17 और वचन 16 क्या लिखा है? बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है? वे उसे चाहता ही नहीं। अर्थात कि बुद्धि खरीदने के लिए ये जो मूर्ख है, ये पैसे लेके क्यों आया है, क्यों धन लेके आया है? बुद्धि पैसों से नहीं मिलती। और जो लोग ऐसा करते हैं, वचन बताता है, जो उसे चाहता नहीं है, उसे बुद्धि की चाहत नहीं है। अगर आपको बुद्धि की चाहत नहीं है या आपको शौक नहीं है, तो आप उसे कभी पा ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आपको तैरने का शौक नहीं है, आप तैरना चाहते ही नहीं हैं, और आपको कोई तालाब में, नदी में, समुद्र में गिरा दे, तो सोचिए क्या होगा? वहां गोते ही लगेंगे। तो वैसा ही है, चाहत होना भी जरूरी है कि नहीं पिता, याकूब की किताब में लिखा है, जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, जो कि परमेश्वर बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। ये मांगनी पड़ती है, इसके लिए यत्न करना पड़ता है। तो ये एक ताने के रूप में, एक व्यंग के रूप में नीति वचन अध्याय 17 उसके 16 वचन में कहा गया है कि पैसे लेके जो मूर्ख है वो क्यों खड़ा है, इसे पता ही नहीं है। बुद्धि सबसे ऊंचे पे है, बुद्धि श्रेष्ठ है। इस तस्वीर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्धि क्या है, बुद्धि का स्थान क्या है। बुद्धि की बहुत अलग अलग परिभाषाएं हैं जमाने में, दुनिया में, संसार में। किसी ने उसको किसी और तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन हम बाइबल में से मैंने कोशिश की है इस चित्र के माध्यम से कि बुद्धि क्या है, उसका स्थान क्या है। तो आइए देखें। बुद्धि का संबंध जो होता है
वो आत्मा से है। बुद्धि को इंग्लिश में विजडम कहा जाता है, ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है और समझ को अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। तो ये जो बुद्धि है इसका संबंध आत्मा से है, आध्यात्मिकता के साथ इसका संबंध है। जो ज्ञान है वो एक मस्तिष्क से संबंधित है, समझ भी मस्तिष्क से संबंधित है। ये सिद्धांतिक दृष्टिकोण हो सकता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 चरण हैं, 4 स्टेप हैं। पहला जानकारी, दूसरा ज्ञान, तीसरा समझ और चौथा बुद्धि, जो सबसे ऊंचे पे है, सबसे श्रेष्ठ है। तो जानकारी कैसे होती है, हमने मसीह उदाहरण के साथ, मसीह इंसान के उदाहरण के साथ इसे रिलेट करने की कोशिश की है। तो ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। पहला स्टेप होता है जानकारी, डाटा कलेक्शन जब हम करते हैं उसके बाद सबसे पहले हमें कोई सुसमाचार सुनाता है। सुसमाचार के द्वारा हमें जानकारी मिलती है, क्या कि परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, हमारे लिए उन्होंने बलिदान दिया। एक मोटी मोटी जानकारी हमें हो जाती है। उसके बाद हम बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल पढ़ने के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है बाइबल की फील्ड में कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। ठीक है, अब जानकारी और ज्ञान के बाद क्या होता है, तीसरा स्टेप समझ। इन दोनों के जब हम पार कर लेते हैं तो फिर हमें समझ आना शुरू हो जाती है, हम समझने लगते हैं, हम यीशु को जानने लगते हैं। जानकारी में हम सिर्फ यीशु के या परमेश्वर के बारे में जानते हैं पहले स्टेप में, और तीसरे स्टेप, तीसरे चरण में हम यीशु को भी जानना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमारा रिश्ता कुछ हद तक मजबूत हो जाता है परमेश्वर से, एक व्यक्तिगत संबंध बन चुका होता है। हम दिल से, मन से विश्वास में आते हैं और बुराई से दूर परमेश्वर के पास जाने के विषय को समझ लेते हैं। हमें इस चीज़ की समझ आ जाती है कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या नहीं होगा, हमारे पाप करने से क्या होगा। अंडरस्टैंडिंग, समझ आना शुरू हो जाती है। इसमें पवित्र आत्मा का भी बहुत बड़ा रोल है। फिर चौथे स्टेप पे बुद्धि। बुद्धि की शुरुआत परमेश्वर के भय से ही होती है। हमने वचनों में भी पढ़ा, जब ये भय हमारे अंदर आता है कि पाप करने से हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट जाएगा, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने से हम उससे अलग हो सकते हैं, जैसे आदम और हवा के साथ हुआ या आज भी होता है, और उनकी गलती का नतीजा पूरी कायनात भुगत रही है। अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञा से बाहर जाना, कि ऐसे काम करने से अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट जाता है या हम उससे अलग हो सकते हैं। ये जो भय है, इसी से बुद्धि की शुरुआत होती है, और यही वो भय है जिसे कहा गया बुद्धि का आरंभ या बुद्धि का मूल है। यही भय हमें पाप करने से रोक लेता है, बुराई करने से रोक लेता है। हम परीक्षाओं में भी पढ़ते हैं तो भी हमारे अंदर ये डर होता है, नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर क्रोधित हो सकता है, परमेश्वर हमसे दूर जा सकता है। जब ये भय आ जाता है तो हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना बंद कर देते हैं, हम पाप करना बंद कर देते हैं। और अगर हमसे कहीं पाप हो भी जाता है तो हमारे पास ऐसा हृदय होता है जो ईमानदार हो चुका होता है, जो गुनाह के बाद माफी मांग लेता है। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जब तोड़ना बंद कर देते हैं, परमेश्वर के भय में जीना शुरू कर देते हैं, पूरे थरथराते हुए कि हमारी छोटी सी गलती भी कहीं ऐसा ना हो कि हमें ले डूबे। और जब इस अवस्था में मनुष्य पहुंचता है तो ऐसे ही मनुष्य को परमेश्वर बुद्धिमान कहता है। जी हाँ, यही मनुष्य बुद्धिमान है। और ये जो चारों चरण, चारों स्टेप हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। इसमें और भी स्टेप हो सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा शॉर्ट में इसे बनाने की कोशिश की है। तो साथियों, आज हमने बाइबल के नजरिए से और परमेश्वर के वचन से आज सीखा कि बुद्धि और समझ क्या है परमेश्वर की दृष्टि में। मनुष्य की दृष्टि में तो कुछ भी हो, हमें
ये जानना है कि परमेश्वर किसे बुद्धिमान कहता है। तो ये आखिरी वचन अय्यूब की किताब अध्याय 28 और उसके 28 वचन में, अय्यूब 28 का 28 में लिखा है कि प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो अगर आपको कोई पूछता है या अगर आप जानना चाहते हैं तो जितने भी वचन हमने आज देखे उनमें से आप चाहे किसी एक वचन को आधार मान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अय्यूब का 28-28 में बुद्धि क्या है? क्या है बुद्धि? प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। और समझ क्या है? बुराई से दूर रहना यही समझ है। हम विश्वास करते हैं कि आप समझ गए होंगे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और आप तमाम वीडियो देखने वालों को परमेश्वर अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करे। आमीन। और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपका भला करे। आमीन।